स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी की पैमाइश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है पैदावार का मजमूआ, दूसरा आमदनियों का मजमूआ, तीसरा कुल खर्च का तरीका। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैदावार का मजमूआ। इसे प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड भी कहते हैं। पैदावार के मजमूए को डॉक्टर मार्शल ने इस तरह डिफ़ाइन किया है: अशिया व खदमात की वह मकदार जो किसी मुल्क में एक साल में पैदा होंगी उसे हम कौमी आमदनी कहेंगे। अशिया व खदमात। अशिया 2 तरह की है, एक ज़री शोबे की, एक सनती शोबे की। ज़री शोबे के अंदर गंदम, कपास, गन्ना, मकई, जौ आ जाती हैं। सनती शोबे में कपड़ा, जूता, चीनी वगैरह शामिल हैं। खिदमात हम इदारों से भी हासिल करते हैं और अफराद से भी। इदारों में पोस्ट ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, बैंक्स शामिल हैं और खिदमात सरंजाम देने वाले अफराद, डॉक्टर, प्रोफेसर्स वगैरह शामिल हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश पैदावार के तरीके से हम इस फ़र्ज़ी गोशवारे की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट कॉलम में अशिया व खिदमात दी गई हैं। अशिया में गंदम, चावल, कपास, घी। खिदमात में डॉक्टर, असातिज़ा और वकील को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कॉलम में कुल पैदावार दी गई है। गंदम की पैदावार 10 लाख मन है, चावल की 5 लाख है, कपास की 1000 गांठें हैं। इसी तरह घी, डॉक्टर, असातिज़ा और वकील की पैदावार दी गई है जो कि एक साल में पैदा हुई हैं। नेक्स्ट कॉलम में बाज़ारी कीमतें दी गई हैं अशिया व खिदमात की। गंदम की जो फ़ी मन कीमत है वो 300 रुपये है, चावल की 100 रुपये, कपास की 20,000 रुपये की एक गांठ है। इसी तरह दूसरी खदमात की भी प्राइसेस दी गई। अब हमने क्या करना होता है, इनकी कुल मालियत को फाइंड आउट करना होता है। कुल मालियत कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जैसे कि मेरे पास गंदम की प्राइस है 300 रुपये फ़ी मन और पैदावार क्या है 10 लाख मन। 300 को जब मैं 10 लाख से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 30 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसी तरह 5 लाख को 5 लाख मन पैदावार है, इसको 100 रुपये फ़ी मन से अगर मैं ज़रब दूंगा तो मेरे पास 50 करोड़ आ जाएंगे। इसी तरह पैदावार को और कीमत को मैं ज़रब देता जाऊंगा, मेरे पास कुल मालियत आती चली जाएगी। इस कुल मालियत को जब मैं जमा करूंगा तो ये मेरे पास कौमी आमदनी या जीडीपी आ जाएगी जो कि 235 करोड़ रुपए हैं। ये जो मैंने कौमी आमदनी फाइंड आउट की है ये मैंने पैदावार के मजमूए के तरीके से फाइंड आउट की है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन मेथड कहेंगे। अब जब हमने प्रोडक्शन मेथड के ज़रिए कौमी आमदनी की पैमाइश करनी है तो हमें कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी, कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहली एहतियात है दोहरी गिनती, डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें क्या करना है, जब हमने कौमी आमदनी को अशिया व खिदमात को लेना है तो उसमें हमने फ़ाइनल गुड्स को लेना है, यानी कि तैयार शुदा अशिया को लेना है और उन्हीं की कीमतें लेनी हैं। ऐसे नहीं करना कि फ़र्नीचर को फ़र्ज़ करें हमने शामिल करना है, अशिया वाले कॉलम में हम लकड़ी को भी डाल लें, तख्ते को भी डाल लें और फ़र्नीचर को भी डाल लें, उनकी मकदार और उनकी कीमतें लें। ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि तैयार शुदा जो हमारे पास फ़र्नीचर है उसकी मकदार और उसी की कीमत को लेंगे। अगर हम ख़ाम लकड़ी को भी ले लेते हैं, तख्तों को यानी फ़र्नीचर बनने से पहले जो ढांचा होता है फ़र्नीचर को उसको भी शामिल कर लेते हैं, फ़र्नीचर को भी शामिल कर लेते हैं। अगर हम उनकी काउंटिंग करेंगे तो वो 2500 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। अगर हम हर स्टेज की प्रोडक्शन की हर स्टेज को शामिल करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उसकी जो मालियत में इजाफ़ा हो रहा है उसको शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि ख़ाम लकड़ी की कीमत क्या है? 1000 रुपये। फ़र्नीचर बनने से पहले जो ढांचा होता है उसकी कीमत कितनी हो गई? 1500।
अब इजाफ़ा कितने का हुआ है? 500 का, जो कि आपको हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद तैयारशुदा फर्नीचर 1500 से बढ़कर कितने का हो गया? 2500 का। कितने का इजाफ़ा हुआ है? 1000 रुपये का। अब इनको हम जमा करेंगे, 1000, 500, 1000, तो ये कितना हो गया? 2500 हो गया। या आप अगर चाहते हैं कि मैंने प्रोडक्शन की हर स्टेज को शामिल करना है, तो फिर आप उसकी जितनी मालियत में इजाफ़ा हो रहा है उसकी मिकदार और उसकी प्राइस को लेंगे जितना उसकी मालियत में इजाफ़ा हुआ है। या फिर आप जो तैयार शुदा आपके पास फर्नीचर है उसकी मिकदार और प्राइसेस, उसकी मिकदार को और प्राइसेस को लेंगे। अगर आप हर स्टेज पर शामिल करेंगे, उनकी कीमत लेंगे, मिकदार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग हो जाएंगी। दूसरा क्या है? तफरीक की खातिर या हॉबीज़ होती हैं लोगों की, उनसे जो प्रोडक्शन ली जाएगी वो कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगी। जैसे कोई शख्स में घर में मुर्गबानी कर लेता है, बागबानी करता है, उसकी जो पैदावार है वो कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगी। बिला मुआवजा खिदमात, फ़र्ज़ करें आपकी जो मदर है आपके लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कुकिंग करती हैं आपके लिए, उसके रिटर्न में वो आपसे कोई मुआवजा नहीं लेती, या आप अपने कपड़े ख़ुद सी लेते हैं, आप अपने आप को पे नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे पास कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगा। बिलवास्ता टैक्स भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने टेबल बनाया है उसमें सिर्फ हमने प्योर प्राइसेस लेनी है, उसके अंदर किसी किस्म के टैक्स शामिल नहीं होने चाहिए। फरसूदगी के अलाउंस, मशीनों की टूट फूट के ऊपर जो अखराजात आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जब होता है तो उसमें मशीनों की डेप्रिसिएशन भी होती है। जो डेप्रिसिएशन के ऊपर जो हमारे एक्सपेंडिचर आएंगे, अखराजात आएंगे, वो हमने शामिल नहीं करने। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, उधर से इस टॉपिक को देखते हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश के मेथड्स को डिस्कस किए गए हैं। 3 मेथड हैं: पैदावार का मजमुआ, आमदनियों का मजमुआ, कुल खर्च का तरीका। हमने जो डिस्कस किया है वो पैदावार का मजमुआ है बाज़ारी कीमतों के लिहाज से। डॉक्टर मार्शल ने डिफ़ाइन किया इसे। अशिया व ख़िदमात, ज़रूरी शोबे की अशिया, सनती शोबे की अशिया, ख़िदमात सर अंजाम देने वाले इदारे, ख़िदमात सर अंजाम देने वाले अफराद। उसके बाद कौमी आमदनी की पैमाइश करने के लिए फ़र्ज़ी गोशवारा बनाया गया है, जिसमें अशिया और ख़िदमात को ज़ाहिर किया गया है। नेक्स्ट कॉलम में कुल पैदावार है। उसके बाद आपके पास बाज़ारी कीमतें हैं, उन बाज़ारी कीमतों को और कुल पैदावार का हासिल ज़रब कुल मालियत आ गई। कुल मालियत को जब हमने जमा किया तो हमारे पास कौमी आमदनी आ गई। कौमी आमदनी को जब हमने पैमाइश करनी है तो कुछ एहतियातें करनी हैं। सबसे पहली एहतियात दोहरी गिनती है। दोहरी गिनती को हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये उसका टेबल बना हुआ है आपके सामने। उसके अलावा तफरीह की खातिर हॉबीज़ जो होती हैं वो कौमी आमदनी में शुमार नहीं होंगी। बिला मुआवजा खिदमात, ख़ुद इस्तेमाल की अशिया जो घर में इस्तेमाल की जाती हैं वो भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होंगी। बिलवास्ता टैक्स को कीमतों से मनहा कर देना है। फरसूदगी के अलाउंस भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होंगे।